हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स। जी हाँ, CUET PG के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। बात करेंगे कैसे आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। आपको आ जाना है pgcuet.samar.ac.in पर। वहाँ पर आते ही आपको पब्लिक नोटिस में सबसे पहला नोटिफिकेशन खोल लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि 13 अप्रैल 2024 को ये जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुके हैं। और सबसे पहले उन सभी उम्मीदवारों को बधाई जिन्होंने अपने पूरी लगन और मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, अच्छे स्कोर लाए हैं, अच्छे रैंक लाए हैं। साथ ही साथ हम सभी टॉपर्स की लिस्ट भी देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी में कौन कौन से टॉपर्स आए हुए हैं। आज गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। डेट चेक करने के बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको दिखेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आती है हमारी 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 39 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, 15 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड 97 प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। क्या पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम हुआ है, कितने पार्टिसिपेंट्स है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम हुआ है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम देखेंगे कि भाई किस कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट ने टॉप किया है सबसे पहले। तो आइए सब कुछ छोड़ते हुए हम नीचे चलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टॉपर की जो लिस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कुल 157 सब्जेक्ट्स पर एग्ज़ाम लिए गए हैं 2024 में। यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड को अपने नाम के साथ मिलाते हुए अपने मार्क्स देख सकते हैं। देखिए ये सारी टॉपर्स की लिस्ट है, जितने भी लोगों ने टॉप करा है। क्वेरीज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में MBA के एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर किस तरीके से इस बार के एडमिशन है जो होने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं कि यूजुअल पैटर्न क्या रहता है। यूजुअल पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं MBA के लिए। तो MBA के लिए यहाँ पे कुल 3 डिपार्टमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट। और जो पहले का क्राइटेरिया था, सबसे पहले तो GPAT के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होते थे, उस टाइम पे स्कॉलरशिप भी ली जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से ये चीज़ बंद कर दी गई है। अब के जो एडमिशन्स हैं वो प्योरली GDPI के बेसिस पे होते थे, यानी कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे लिए जाते थे, और GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता था। लेकिन क्योंकि जो एडमिशन की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जो है इस बार CUET को भी लिया गया, यानी कि इस बार के जो एडमिशन है वो CUET PG के स्कोर्स के बेसिस पे होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो GPAT के कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस पे रखा जा सकता है, GDPI भी हो सकती है। यानी कि अभी जो है पूरा एक क्लियर सा मामला सामने नहीं आया कि कैसे एडमिशन के प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ प्रॉस्पेक्टस के निकलने के बाद ही सामने आएगा। वो भी हम अपने चैनल पर तुरंत के तुरंत ही डिस्कस करेंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें जिनको डिप्सार से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को सही समय पर जान लेना है। आइए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको B.Pharm, साथ ही साथ उसके अलावा BBA और किसी भी हेल्थ केयर स्ट्रीम से जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन करी है, आप यहाँ पे उस एलिजिबिलिटी को रख सकते हो। इनके साथ में अगर हम बात करें तो BDS, साथ में BAMS एंड BHMS भी शामिल हो सकते हैं, और इन तीनों ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में अपने एडमिशन को ले करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर फार्मेसी कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। BDS, BMS एंड BHMS जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, टोटल 3 ब्रांचेस होते हैं यहाँ पे MBA के लिए। प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 to 6 लाख की प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी है, प्लेसमेंट आगे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई भी फिक्स्ड पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। एडमिशन फॉर्म की बात करें तो ये अराउंड आपको जुलाई से अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा, और एडमिशन का जो प्रोसेस है ये होते होते अराउंड अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम लग जाना है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ में अपने एडमिशन्स को डील करना है। इसी के साथ में जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि GPAT की, नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आपके लिए फार्माकोलॉजी इन 5 मिनट्स, यानी कि किसी भी चैप्टर को फार्माकोलॉजी के किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप विद इन 5 मिनट पढ़ के ख़त्म कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, और साथ ही साथ उसको एग्जाम्स में MCQ सॉल्व करते वक्त आप यूज़ भी कर पाएंगे। यानी कि इनसे ही रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं इसमें। साथ ही साथ आपको कुल मिला के
100+ MCQs भी दिए जाएंगे, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपने तैयारी को मेज़र कर सकते हो कि आप किस तरीके से अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे हो। ये जो 100+ MCQs हैं ये आपको यूनिट वाइज दिए जाएंगे, यानी कि जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, आपके डायूरेटिक्स हो गए, इन सभी की अलग अलग यूनिट्स की 100+ MCQs आपको मिलेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे। साथ ही साथ हम सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम उनके बारे में आने वाले वीडियोस में जो चर्चा है वो करेंगे, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। डिप्सार के बारे में हम पर्सनली कवर कर रहे हैं, तो वहाँ की जितनी भी एडमिशन है, चाहे वो MBA से रिलेटेड हो, B.Pharm से रिलेटेड हो, BBA से रिलेटेड हो या फिर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंपाइल करके आपके लिए ईजी वे में ले आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स।